किसी ने हमसे पूछा कि महाराज जी हम कथा रोज क्यों सुने, क्या होगा? तो कथा रोज क्यों सुननी चाहिए, इसका भी एक कारण है। यदि आपने एक बार सुन लिया तो एक बार सुनकर आप वो बातें भूल भी सकते हैं, परंतु हम जब वही बातें बार बार सुनते हैं, भाई पत्थर को तोड़ना हो तो एक ठोकर मार दो थोड़ी टूटता है, उसी जगह पर बार बार ठोकर लगानी पड़ती है। बार बार ठोकर मारेंगे तो पत्थर टूट जाएगा। हमारे भीतर भी जन्म जन्म के पाप का अंधकार है, जन्म जन्म के पाप हमारे भीतर भरे पड़े हैं, तो वो एक बार की कथा सुनने से थोड़ी भंग होते हैं। यदि हमने ज्ञान का दिया जला भी दिया तो उसे जलाए रखने के लिए भी हमें तेल डालना पड़ेगा। नहीं डालेंगे तो फिर अंधकार का कब्जा हो जाएगा। तो दीपक जलता रहे उसके लिए क्या करना है? तेल डालना है। कथा एक बार सुनी तो दिया जल गया, अब दिया को जलाए रखने के लिए कथा नित्य सुननी पड़ेगी। बार बार ठोकर मारते रहेंगे, बार बार कथा सुनते रहेंगे तो हमारा हृदय धीरे 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 भगवान से मिलने की उत्कंठा बढ़ने लगेगी और एक दिन भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान तक पहुंचाने वाली सिर्फ कथा है, सिर्फ कथा, दूसरा कोई साधन नहीं। कल हमने रोटी खाई थी, आज भी खाना पड़ेगा। अरे कल तो खा ली थी भाई, आज क्यों खाएगा? क्या करें, कल की कल काम कर गई, आज की आज काम करेगी। कल पानी पिया था, आज क्यों पिया? कल का पानी कल काम किया था, आज का पानी आज काम करेगा। कल भी कथा सुनी थी, आज भी सुनेंगे। कल भी रोटी खाई थी, आज भी खाएंगे। कल भी पानी पिया था, आज भी पिएंगे। तो कल कथा सुनी थी तो आज क्यों नहीं सुनेंगे? आज भी सुनेंगे, कल भी सुनेंगे, रोज सुनेंगे। यदि भोजन जरूरी है तो भजन जरूरी क्यों नहीं है? जबकि भोजन में मात्रा लगी है, भा में ओ की मात्रा, भोजन भोजन, पर भजन में कोई मात्रा नहीं है। भजन कोई मात्रा है ऊपर नीचे छोटी बड़ी की? कोई नहीं। भजन भजन, भोजन करो तो मात्रा से करो, ज्यादा खाओगे तो बिगड़ जाओगे, बिस्तर पे पड़े रह जाओगे। भोजन करो तो मात्रा से करो, पर भजन करने में कोई मात्रा नहीं, अनलिमिटेड करते जाओ भगवान का भजन, जितना कर सकते हो करते जाओ, करते जाओ। अब देखो ना, 3 घंटे कोई रेगुलर खा सकता है क्या? खा सकता है 3 घंटे को? पर 3 घंटे आप कथा सुन सकते हैं रेगुलर, और सुनते हैं आप, रोज की कहानी है। भोजन सीमित होता है, भजन असीमित होना चाहिए। तब कहीं वो भजन की अधिकता जब होगी तब फिर भगवान से मिलने की उत्कंठा। भाई लोहा पिघल तो जाएगा, लोहा भी पानी बन जाता है, पता है आपको? लोहा भी बिल्कुल पानी के जैसे हो जाता है, पर उसे पिघलाने के लिए ना टेम्परेचर अलग होता है ना। सामान्य चूल्हे की आग से लोहा नहीं पिघलता, उसका टेम्परेचर अलग होता है। सोना भी पिघलता, उसका टेम्परेचर अलग होता है। वो टेम्परेचर, वो तापमान मिलेगा तो सोना भी, लोहा भी, अरे और तो सब ठीक है, पत्थर भी पिघल जाता है। जब ज्वालामुखी फटता है तो आपने देखा होगा पत्थर भी पिघलता है। एक तापमान है, जब उस ताप पर कोई भी जाएगा, पत्थर हो सोना हो, तो वो पिघल जाएगा, पानी बन जाएगा। उसी प्रकार जब आप भगवान के प्रेम के अधिक ताप तक पहुंच गए, अधिक तापमान अर्थात प्रेम का तापमान जब बढ़ गया
तो आपके हृदय में जितने पाप जमा थे जन्म जन्म के, वो सारे पाप पिघल पिघल कर निकल जाते हैं और चित्त शुद्ध हो जाता है। और उसी चित्त में जाके गोविंद बैठ जाते हैं। कब? जब हमारा हृदय द्रवीभूत होता है। जब भक्त भगवान के लिए रोता है तो उसकी आंखों से जो आंसू निकलते हैं ना, वो आंसू नहीं होते, उन आंसुओं में घुल करके उसके भीतर के पाप निकलते हैं। जो छिपकर बैठे हैं जन्म जन्म के पाप, इच्छाएं, वासनाएं, वो आंसुओं में निकल जाती हैं। इसलिए भक्त को ज्यादा रोना चाहिए, ताकि रोने से चित्त शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए। अधिक रोइए भगवान के लिए, हाँ, सोना चांदी के लिए मत रोया करिए। भगवान के लिए मीराबाई रोती थी, नरसिंह मेहता रोते थे। जब अधिक रोना होगा, हृदय बिल्कुल शुद्ध हो जाए, और जब साफ हो जाएगा, दर्पण साफ हो जाएगा, अपने आप आपका चित्र दिखाई पड़ जाएगा। मन का दर्पण जिस दिन साफ हो जाएगा, परमात्मा का चित्र अपने आप दिखने लगेगा। कहीं जाना नहीं है, कहीं, केवल इसे शुद्ध करना है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, केवल इसको सुधार लीजिए, सिद्ध साफ कर लीजिए, शुद्ध कर लीजिए बस।